मोक्षसारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये तत्वार्थ राजवाक्य के आधार से हम यहाँ चर्चा करते हैं। आचार्य अकलंक देव की न्याय प्रधान यह कृति है और इस कृति में स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहले ही अध्याय की चर्चा करते हुए हम 14 सूत्रों के संदर्भ में 14वें सूत्र के संदर्भ में यहाँ चर्चा कर चुके हैं और 15वें सूत्र की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की थी। मूल सूत्र ऐसा था, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रहे, अवाय, धारणा, ये मूल सूत्र बतलाया था कि मति ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो मति ज्ञान की प्रवृत्ति अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा से पदार्थों को जानने की होती है। अवग्रह मतलब सामान्य अवलोकन के बाद में होने वाला सर्वप्रथम ज्ञान। ईहा उसके पश्चात होने वाली विशेष जानने की इच्छा, जिसमें संशय है, ऐसा है या ऐसा है। अवाय निर्णीत अवस्था और धारणा उस निर्णय के पश्चात जो चीज हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो गई वो कहलाती है धारणा। इन चारों की चर्चा बहुत संक्षेप में हम कल यहाँ कर चुके हैं। आप लोगों को यदि इसके बारे में कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। न्याय की शैली में इसमें जो कुछ शंकाएं उठाई है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। बोलिए, कुछ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा में कोई शंका हो तो बोलिए। नहीं है? देखिए, पेज नंबर 306 मूल ग्रंथ का पैराग्राफ नंबर 6 से 10। चारों का स्वरूप तो ख्याल में आ गया ना। अवग्रह किसे कहेंगे, ईहा किसे कहेंगे, अवाय किसे कहेंगे, धारणा किसे कहेंगे, और इन सब में क्रमिक विकास है। ज्ञान की, जानने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में एक व्यवस्थित और क्रमिक विकास है। इसमें अवग्रह पूर्वक ईहा, ईहा पूर्वक अवाय, अवाय पूर्वक धारणा, धारणा के पहले अवाय, अवाय के पहले ईहा, ईहा के पहले अवग्रह, ये क्रम है। और इन सब के पहले जो होता है सामान्य अवलोकन, वो दर्शन है, वो दर्शन गुण की पर्याय है। अपने चित्त में कभी कभी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को लेकर कई तरह के प्रश्न भी खड़े होते हैं कि दर्शनोपयोग पहले और ज्ञानोपयोग बाद में। ये बात कुछ अपने को जचती नहीं। ये क्या दर्शन और ज्ञान दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय हैं? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, या एक ही गुण की पर्याय है? यदि दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय माना जाए तो ऐसी शंका खड़ी होती है कि यदि ये दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय हैं तो मन में ये बात खड़ी होती है कि फिर दर्शन पूर्वक ज्ञान का मतलब हो गया कि एक गुण की पर्याय को होने के लिए दूसरे गुण की पर्याय की जरूरत है, तब जाकर के वो कार्य करेगी। ज्ञान गुण की पर्याय होने के लिए दर्शन गुण की पर्याय जरूरी है, दर्शन पूर्वक ज्ञान की पर्याय होगी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों यदि अलग अलग गुण की पर्याय हैं एक चीज,
और दूसरा दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इसका मतलब एक गुण की पर्याय पूर्वक दूसरे गुण की पर्याय होती है, ये अर्थ निकला सीधा सीधा। तो क्या ज्ञान गुण की पर्याय को उत्पन्न होने के लिए दर्शन गुण की पर्याय की पराधीनता चाहिए? क्या वो परतंत्र है? कैसे बनेगी स्थिति? और यदि इन दोनों को एक ही गुण की पर्याय माना जाए क्रम मानने की अपेक्षा से, कि पहले एक पर्याय हुई फिर दूसरी पर्याय हुई, तो दर्शनोपयोग पहले हुआ और ज्ञानोपयोग बाद में हुआ, वही पर्याय आगे बढ़ करके ज्ञानोपयोग नाम प्राप्त कर ली। तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों ही ज्ञान गुण की ही पर्याय है, उपयोग की पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय है, ऐसा मान लिया जाए। तो फिर एक और समस्या खड़ी होती है कि छद्मस्त के तो इनका क्रम बतलाया गया है, लेकिन केवल ज्ञानी के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ साथ कहे गए हैं। तो इस दोनों एक ही गुण की पर्याय हैं, तो फिर दोनों के साथ साथ का क्या मतलब है? क्या दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ हैं? कि हाँ, केवल ज्ञानी के तो साथ साथ हैं, अरहंतों के तो साथ साथ होते हैं। 13वें गुणस्थान में ये जो दोनों बातें कही है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दोनों एक साथ कहे हैं। और इन दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के लिए जो नाम दिए हैं वो है केवल दर्शन और केवल ज्ञान। क्योंकि दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। अरहंत दशा में केवल दर्शनोपयोग होता है, ठीक है ना। दर्शनोपयोग है ना वहाँ, केवल दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं, या 3 और कहें तो 8 भेद हैं। तो उनमें कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञानोपयोग। तो अरहंतों के केवल ज्ञानोपयोग होता है। तो केवल दर्शनोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग, क्या ये दोनों ज्ञान गुण की पर्याय हैं? कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि दोनों की प्रकटता के पीछे कार्य करने वाले जो कर्म हैं वे कर्म अलग अलग हैं। दर्शनोपयोग की प्रकटता, केवल दर्शनोपयोग की प्रकटता केवल दर्शनावरणी कर्म के अभाव में होती है। वो दर्शनावरणी नाम का अलग कर्म है। ऐसे केवल ज्ञान की प्रकटता केवल ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में होती है। वो ज्ञानावरणी कर्म अलग है। तो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आच्छादित करने का काम करता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन को आच्छादित करने का काम करता है। तो ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग गुण ही होने चाहिए, और ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी अलग अलग गुणों की पर्याय ही होनी चाहिए। फिर समस्या ये खड़ी होती है, दर्शनोपयोग होने के बाद में ज्ञानोपयोग हुआ तो फिर दर्शन गुण की पर्याय क्या काम कर रही है? और जिस समय दर्शनोपयोग हो रहा था उस समय ज्ञान गुण की पर्याय क्या काम कर रही थी? ख्याल में आ रही है बात? उलझन तो नहीं लग रही है कुछ? क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान गुण की पर्याय जिस समय होती है, मतलब ज्ञानोपयोग जब होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता है ना। ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने भी, ज्ञानोपयोग जब होता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता, दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता। ये क्या मतलब है? प्रति समय दर्शन गुण और ज्ञान गुण दोनों की पर्याय हैं, तो दर्शन गुण की पर्याय भी उस समय होनी चाहिए, तो उसी समय ज्ञान गुण की पर्याय भी होनी चाहिए। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों ही छद्मस्त अवस्था में भी साथ साथ ही होने चाहिए। क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो क्या हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं है तो साथ साथ होने में क्या बाधा है? देखिए मैं बतलाता हूँ वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति यह है कि छद्मस्त अवस्था में भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों होते हैं, प्रति समय दोनों होते हैं। दर्शनोपयोग दर्शन गुण की पर्याय है, ज्ञानोपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है, और ज्ञान गुण और दर्शन गुण की पर्याय
संसार अवस्था में छद्मस्त अवस्था में भी प्रत्येक छद्मस्त के प्रति समय होती है। तो फिर दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, ज्ञानोपयोग जिस विषय में प्रवृत्ति करता है, दर्शनोपयोग उससे पहले उसमें प्रवृत्ति कर चुका होता है। तो फिर ज्ञानोपयोग के काल में दर्शनोपयोग नहीं होता क्या? कि ज्ञानोपयोग के काल में दर्शनोपयोग किसी दूसरे विषय के सामान्य अवलोकन में प्रवृत्त होता है, और दर्शनोपयोग के समय में ज्ञानोपयोग कि वो किसी दूसरे विषय के संदर्भ में ज्ञान करने में प्रवृत्त होता है। जिस समय किसी एक विषय का दर्शनोपयोग हुआ, उस समय उस विषय संबंधी ज्ञानोपयोग नहीं होगा। क्या ख्याल में ये बात? उस विषय संबंधी ज्ञानोपयोग नहीं होगा, दूसरे विषय संबंधी ज्ञानोपयोग होगा। दूसरे विषय संबंधी दर्शनोपयोग होगा। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के अंदर इसी तरह से बात आई। देखिए आप, अब मैं यहां से पढ़ता हूं, है ना, यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं। न्याय शैली के अंदर थोड़ी बहुत चर्चाएं की। पैराग्राफ नंबर 6 से 10 प्रश्न, काफी बड़ा प्रश्न किया है, 7 पंक्तियों में यह प्रश्न है। जैसे चक्षु के रहते हुए संशय होता है, अतः उसे निर्णय नहीं कह सकते। वो होता है ना, कभी आंखों से देखते हुए कभी कभी हमारे को संशय हो जाता है, जो दिखते हुए भी हम लोग को पता नहीं ये है या ये है, क्या एकदम क्लियर नहीं दिख पा रहा, निर्णय नहीं हो पाता उससे। जब संशय होता है तो उससे निर्णय नहीं कह सकते। उसी तरह अवग्रह के होते हुए ईहा देखी जाती है। अवग्रह का मतलब ज्ञान हुआ उस विषय का, सर्वप्रथम ज्ञान, और ईहा देखी जाती है, माने उसके बारे में इच्छा देखी जाती है। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं, क्योंकि निर्णय के लिए ईहा है। क्या कहा? ईहा निर्णय रूप नहीं है, निर्णय के लिए ईहा है, न कि स्वयं निर्णय रूप। समझ में आ रही है ना बात? शंकाकार क्या कहना चाह रहा है? ईहा स्वयं निर्णय स्वरूप नहीं है। ईहा मतलब इच्छा हुई तो निर्णय के लिए हुई है, वो स्वयं निर्णय रूप तो नहीं है। और जो निर्णय रूप नहीं है वह संशय की कोटि का होता है। अतः अवग्रह और ईहा को प्रमाण नहीं कह सकते। जैसे ऊर्ध्वता का आलोचन होने पर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक संशय हो जाता है। तो समझिए ना, ऐसा संशय हो जाता है किसी पदार्थ को देखकर, ये स्थाणु है या पुरुष है, ऐसा संशय हो गया। उसी तरह अवग्रह के द्वारा यह पुरुष है, इस ग्रहण में भी आगे के विषयों को लेकर संशय उत्पन्न होता है। अतः अवग्रह में ईहा की अपेक्षा होने से करीब करीब संशय रूपता ही है। देखो ये शंकाकार की शंका क्या है। यहाँ पर शंकाकार ये कहना चाह रहा है कि भाई अवग्रह और ईहा, ये दोनों को आप समझ लो आपकी निर्णय रूप नहीं है, अनिर्णित अवस्था है, संशयात्मक अवस्था है, भ्रम रूप अवस्था है। अभी इसमें पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं है, अवग्रह में भी और ईहा में भी। शंकाकार की शंका है, अभी हम क्लियर करेंगे इस बात को। शंकाकार ये कह रहा है कि अवग्रह और ईहा ये दोनों ही अप्रमाण हैं, और आप कह रहे हो कि मति ज्ञान प्रमाण है। पीछे आइए ना बात, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ऐसे सूत्र दिए हैं पीछे, अपन पढ़े हैं अपन। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, और ये पांचों ही ज्ञान क्या है? तत्प्रमाणे, प्रमाण है। तो इसका मतलब मति ज्ञान भी प्रमाण है ना। यदि मति ज्ञान प्रमाण है तो मति ज्ञान की जो ये 4 भेद बतला रहे हो आप, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, इसमें अवग्रह और ईहा तो अनिर्णित अवस्था होने के कारण, संशयात्मक होने के कारण ये प्रमाण नहीं हो सकती। अवग्रह और ईहा को हम प्रमाण नहीं कह सकते, प्रामाणिक नहीं कह सकते।
ये मूल समस्या है। शंका समझ में आई क्या आप लोगों के? हाँ या नहीं? हाँ जी, पूरी तरह से नहीं आई। सुन रहे? नहीं आई समझ में? नहीं आई। क्या कह रहे हैं? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इन चारों का स्वरूप तो समझ लिया आपने? हाँ जी। ये तो ख्याल में आ गया। चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अवग्रह और ईहा, अवग्रह के बाद में होती है ईहा। अवग्रह पहले हुआ, ईहा उसके बाद में शंका खड़ी हुई कि क्या यह दक्षिणी है, क्या यह हिंदुस्तानी है। ठीक है ना? ऐसी जो एक इच्छा खड़ी हुई हृदय में, तो शंकाकार ये कहना चाहता है, प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि आपकी इस इच्छा से यह बात जाहिर होती है कि आपको निर्णय नहीं है। क्या कह रहा है शंकाकार? आपकी इस इच्छा से यह बात जाहिर है कि आपको निर्णय नहीं है। बराबर? और यह जो होता है वो अवग्रह होता है, तो अवग्रह में भी निर्णय नहीं। निर्णय रूप दशा तो अवाय है ना? हाँ जी। निर्णय रूप दशा अवाय है, ठीक है ना? तो अनिर्णित दशा है, तो वो प्रमाण नहीं है। अभी कह रहे हैं तो ये मति ज्ञान के भेद कैसे कह रहे हो आप? ये तो प्रमाण ही नहीं है। तो इसका मतलब मति ज्ञान अप्रमाण हो गया, मति ज्ञान अप्रामाणिक हो गया। ठीक है ना? प्रामाणिक नहीं है मति ज्ञान, क्योंकि अवग्रह और ईहा अनिर्णित दशा है। देखिए उत्तर, इसका जवाब क्या देते हैं? अवग्रह और संशय के लक्षण जल और अग्नि की तरह अत्यंत भिन्न हैं, अतः दोनों जुदे जुदे हैं। आप इसको संशय की कोटि में नहीं रख सकते हो। संशय अलग चीज है, निर्णय नहीं होना अलग बात है और संशय होना अलग बात है। संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित मिलता है, अनिश्चयात्मक होता है और स्थाणु पुरुष आदि में से किसी का निराकरण नहीं करता, जबकि अवग्रह एक ही अर्थ को विषय करता है, निश्चयात्मक है और स्व विषय से भिन्न पदार्थों का निराकरण करता है। माने संशय में तो क्या होता है, दो कोटि में झूल रहा है व्यक्ति, ये है या ये है ऐसा। लेकिन अवग्रह में तो ऐसा ही नहीं ना, संशयात्मक रूप है ही नहीं अवग्रह। तो जिस पदार्थ को जाना है निश्चय सहित जाना है, और अन्य इससे भिन्न जो पदार्थ हैं उसका निर्णय हो गया। पुरुष है तो पुरुष है, ठीक है। अब वो पुरुष कैसा है ये जानने की जो इच्छा हुई उसे कहेंगे ईहा, वो बात का मैटर है। सारांश यह है कि संशय निर्णय का विरोधी होता है, अवग्रह नहीं। क्या बात ध्यान रखनी है? संशय निर्णय का विरोधी होता है, अवग्रह नहीं। अवग्रह में भाषा, वय, रूप आदि संबंधी निश्चय न होने के कारण उसे संशय तुल्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि अवग्रह जितने विशेष को जानता है उतने का निर्णय ही करता है। देखिए मैं तो सारभूत आपको बतला देता हूँ बात क्या है। बात ये है कि शंकाकार ऐसा कह रहा है कि अवग्रह के अंदर निर्णय नहीं होता, और समाधानकर्ता आचार्य ये कहना चाहते हैं अवग्रह में निर्णय होता है, लेकिन कितना निर्णय होता है? जितनी बात को जाना है उतने के बारे में निर्णय है, और जो नहीं जाना गया है उसके बारे में ईहा खड़ी हो गई। ईहा तो जिस विषय को नहीं जाना है उसके संदर्भ में होगी ना, जिस विषय को जान लिया गया है उसके संदर्भ में तो निश्चय ही है, वो तो अवग्रह है। देखिए निर्णयात्मक न होने से ईहा को संशय कहना भी ठीक नहीं है। 11 से 13 नीचे, यदि निर्णयात्मक नहीं कहते हो आप इसको ईहा को कि भाई ये तो निर्णयात्मक नहीं है, इसलिए ईहा को संशय कह दूं,
ये ठीक नहीं है बात, क्योंकि ईहा में पदार्थ विशेष के निर्णय की ओर झुकाव होता है, जबकि संशय में किसी एक कोटि की ओर कोई झुकाव नहीं होता। बहुत मार्मिक अंतर बतला रहे हैं ईहा में और संशय में। ईहा और संशय में क्या फर्क है? कल अपन ने ईहा का स्वरूप देखा था ना, तो ईहा का स्वरूप बतलाते हुए क्या कहा था? कैसा है? दक्षिणी है क्या? ये ऐसा है क्या? ये एक तर्क दिया था इन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में, यह पुरुष है, ऐसा अवग्रह है। और उसके बाद में जैसे ही आगे जानने की इच्छा हुई, उसकी भाषा के बारे में जानने की, युवा है या नहीं है, गोरा है या काला है, कैसा है, कहाँ रहने वाला है, ये जो जानने की इच्छा हुई, इन सबको क्या कहा था? ईहा, विशेष जानने की ओर झुकाव। ये कह रहे हैं संशय अलग चीज है। संशय में दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान है, ईहा में निर्णय रूप दशा है। देखिए आगे दूसरी लाइन 307 की, अवग्रह के द्वारा पुरुष ऐसा निश्चय हो जाने पर यह दक्षिण देशीय है या उत्तर देशीय, यह संशय होता है। इस संशय का उच्छेद करने के लिए दक्षिणी होना चाहिए। इस प्रकार के एक कोटिक निर्णय के लिए ईहा होती है। अतः इसे संशय नहीं कह सकते, इसीलिए सूत्र में संशय का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि संशय में किसी अर्थ विशेष का ग्रहण नहीं है, जबकि ईहा में है। ठीक है, क्या समझ में आई बात? पंडित जी, संशय में हाँ अवग्रह है वो तो एक विषय ही बनाने, यहाँ वो उस यहाँ में इच्छा हुई जानने की। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अवग्रह में जो वस्तु ज्ञान का विषय बनी है, उसी वस्तु के बारे में कुछ और जानने की इच्छा होना, वो ईहा कहलाता है। लेकिन ईहा होने पर उसे संशय कह देना ठीक नहीं है। संशय में तो पता नहीं ये है या ये है, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। संशय की स्थिति गलत भी हो सकती है, संशय किसी गलत निर्णय पर भी पहुंच सकता है, लेकिन अवाय तक जो पहुंचेगा वो ईहा, वो सम्यक ही होगी। अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं, और संशय वो मिथ्या ज्ञान में होता है। सम्यक ज्ञान में दोष है संशय, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ऐसा समझ लीजिए। संशय विपर्य में बदलता है और ईहा अवाय में बदलता है। जो अवाय में बदलेगा वो ईहा है, एक कोटि वाला ज्ञान है। दक्षिणी होना चाहिए, देखो ऐसी बात कह रहे हैं, देखना आप कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह रहे हैं, दक्षिणी होना चाहिए। अभी होना चाहिए, हम कॉन्फिडेंस कह नहीं सकते इसके बारे में पक्का। जब पक्का कहेंगे तो हो जाएगा अवाय, वो हो जाएगा निर्णय। फिर लक्षणों से, भाषा से और दूसरी चीज से पहचान करके, बातचीत करके, चर्चा करके जब कन्फर्म हो जाएगा, तब वो कहलाएगा अवाय। अभी तो देखते ही हमने कहा ये ऐसा होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा? ईहा। दक्षिणी है कि उत्तरी है, ये कहलाएगा संशय। देखिए प्रश्न उठाया, अवाय नाम ठीक है या अपाय? आगे प्रश्न उठाया दूसरा, अवाय ठीक है या अपाय ठीक है? अवाय शब्द का अर्थ होता है, देखो अवाय अपाय, यहाँ अवग्रह ईहा अवाय, अवाय शब्द दिया है, तो अपाय होना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं दोनों ठीक है। जब दक्षिणी ही है, यह अवाय निश्चय करता है, तब उत्तरी नहीं है, यह अपाय त्याग अर्थात ही हो जाता है। क्या अपाय ही हो जाता है? समझ में आया अवाय और अपाय में क्या है?
अस्ति नास्ति। अवाय मतलब अस्ति नास्ति, अपाय मतलब त्याग रूप, निषेध रूप, ऐसा नहीं है अपाय, और अवाय मतलब ऐसा है। तो जैसे जवाब दिया कि यह दक्षिणी ही है, ये तो हो गया अवाय। अब इसी अवाय में उत्तरी नहीं है, ये बात गर्भित हो गई ना। दक्षिणी ही है, इसका मतलब उत्तरी नहीं है। तो उत्तरी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरी का त्याग हो गया, उत्तरी नहीं है, यह अपाय हो गया। इसी प्रकार अपाय त्याग होने पर, माने उत्तरी नहीं है ऐसा हमने जब अपाय कहा, तो फिर क्या हो गया? दक्षिणी है, यह अवाय निश्चय हो ही जाता है। अतः एक से दूसरे का ग्रहण हो जाने से दोनों ठीक है। अवाय और अपाय दोनों ही शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अवग्रह, ईहा, अवाय। फिर प्रश्न बुरा करते हैं, ऐसे रोचकता सी आप लोगों को नहीं दिख रही है, अरुचिकर दिखते हैं आप लोगों को ऐसे न्याय के विषय, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। खैर, लेकिन अवग्रह, ईहा, अवाय। हाँ जी। हाँ पंडित जी, यहाँ एक बार अवग्रह में निर्णय हो गया, उसके बाद जैसे कहा कि अवग्रह के द्वारा पुरुष ऐसा निश्चय हो जाने पर फिर वापिस वो ईहा में जाता है, ही इज गोइंग बैक अगेन, राइट? लाइक ईहा उसके पहले का नो, गोइंग बैक नहीं, गोइंग बैक नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ईहा में उसके बारे में अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन, फर्दर इंक्वायरी, हाँ वो ईहा है, वापस बैक नहीं जा रहा है। उसके विशेषणों के बारे में अभी वो पहला मेन उसका उसने निर्णय कर लिया, अभी उसके विशेषणों की ये दक्षिणी है या उत्तरी है, पुरुष का तो निश्चय हो गया। हाँ, पुरुष का तो निश्चय हो गया अवग्रह में। ये तो सामान्य अवलोकन के बाद में फर्स्ट इंप्रेशन में हमने देखा कोई व्यक्ति है। हाँ। पुरुष का निश्चय का मतलब सिर्फ इतना सा कोई है। हाँ। कोई आदमी है। हाँ। अब वो आदमी कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, ये जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की जो उत्पन्न हुए हैं मन में, वो कहलाएंगे ईहा। हाँ, बरोबर। ठीक है। हाँ। और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस उठे हैं हमारे मन में, वो जो डाउट्स उठे हैं, ये क्लियर हो जाना, वो अवाय। हाँ, बरोबर। और फिर जो ये क्लियरेंस जो हुआ है हमारे माइंड में, ये क्लियरिटी बनी रहे बराबर, वो कहलाती है धारणा। हाँ। जैसे समझिए आप, एक व्यक्ति को हमने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा, अब देखते ही तो कहा कोई व्यक्ति है, कोई एक्टर है। अब ये एक्टर कौन है, ये हो गई ईहा, बराबर। मेरे को ये लग रहा है, मैंने कई बार देखा है इस एक्टर को, ये कौन है, ये जो इच्छा हुई हमारे को, ये हुई ईहा। और फिर उसके बाद में उसके लक्षणों से, कि किसी से पूछने पर, किसी से चर्चा करने पर, ये जो हमारी बात क्लियर हुई कि नहीं नहीं ये तो ये है, अच्छा हाँ 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 ये तो ये है, ये हो गई अवाय, निर्णय हो गया उसका। अब उसके बाद में, अब निर्णय हो जाने के बाद में, अब जब कभी भी उस व्यक्ति को देखें तो तुरंत हमारे दिमाग में वो स्मृति के माध्यम से वो बात ख्याल में आ जाए और वो चीज वापस पुनः रिफ्रेश हो जाए, वो कहलाएगी धारणा। धारणा तक यदि वो चीज चलेगी, वो निर्णय धारणा तक चले गया, तो फिर वो चीज दोबारा कभी भी स्मृति में आ सकती है। बरोबर। यही सब हम सम्यक ज्ञान में भी लगा सकते हैं ना? सम्यक ज्ञान के ही भेद हैं। मतलब अभी ये मति ज्ञान है। हाँ। तो सम्यक ज्ञान में अभी तो पुरुष वो सब बात कर रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान में कैसे लगाएंगे? ये तो एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं इस बात को। हाँ, किसी भी वस्तु के संदर्भ में। हाँ, वो सिद्धांत कैसे जाएंगे? आत्मा के संदर्भ में लगाइए, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में लगाइए, सम्यक दर्शन के संदर्भ में लगाइए, भेद विज्ञान के संदर्भ में लगाइए। क्या आत्म साक्षात्कार होने के पहले अवग्रह होगा? सामान्य अवलोकन होगा। फिर सामान्य अवग्रह होगा, मतलब सामान्य अवलोकन के बाद में जो जानना हुआ,
फिर उसके बाद में विशेष जानने की इच्छा, फिर कोई निर्णय और फिर धारणा ज्ञान। मतलब आत्मा अनुभव होने के पश्चात भी जो एक अनुभव उसकी एक स्मृति पटल पर रह जाता है, वो धारणा ज्ञान स्वरूप है। किसी जीव को आत्मा का अनुभव कितनी देर तक होता है छद्मस्त अवस्था में? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मा का अनुभव उसे कितनी देर तक होगा? एक समय के लिए, एक समय, 2-5 समय, और क्या, इतना ही है ना। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, अपन ये तो नहीं कह सकते कि 2 घंटे तक वो आत्मा में लीन था। ये तो हम जानते हैं कि पौन घंटा भी यदि आत्मा में लीन हो गया, अंतर्मूर्त आत्मा में लीन हो गया, तो उससे केवल ज्ञान हो जाता है, सिद्ध बन जाता है, वारंत बन जाता है वो व्यक्ति। हाँ, इसका मतलब अंतर्मूर्त से कम है, कुछ समय के लिए उसका उपयोग आत्मा में गया था और उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिला था। अब ये जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है, ये स्वाद वहां से बाहर निकलने के बाद भी कायम रहता है कि नहीं? तो अब वो धारणा ज्ञान में आ गया, तो अब जब भी अगर उसको करना है में आ गया। हाँ, बराबर, वो धारणा ज्ञान में आ गया। पंडित जी, हाँ बताएं। धारणा को संस्कार भी कहते हैं? कह सकते हैं, ऐसा भी संस्कार स्वरूप ही है धारणा। अच्छा, संस्कार स्वरूप है, ऐसा समझ लीजिए। किसी भी वस्तु को जान लेने के पश्चात उस वस्तु को दोबारा देखने पर जो एक स्मृति में वो बात दोबारा आ गई है, वो धारणा ज्ञान की वजह से आई है। माने वो हमारा किसी न किसी रूप में हमारे स्मृति पटल पर उसके संस्कार पड़ गए थे, उसकी छाप पड़ गई थी, कहीं ना कहीं वो छप गया था, प्रिंट हो गया था वो हमारे ज्ञान में, ज्ञानोपयोग में। जिस जगह प्रिंट हुआ, ये सारी प्रिंट फाइल बनती जाती है। हम जितने पदार्थों को देखते हैं, जितनी बातों को जानते हैं, उन सब के आधार पर हमारे मति ज्ञान में एक प्रिंट फाइल बनती जाती है, जिसे हम धारणा कहते हैं। अब कौन सा इम्प्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग था, जो जितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होगा वो कालांतर तक जीवित रहता है, और जो कम होता है, अल्प समय के लिए होता है, वो स्मृति पटल से कुछ समय के लिए धारणा में रहता है, उसके बाद में डिलीट हो जाता है। पंडित जी, तो अभी सम्यक दर्शन के लिए अगर जाना है तो वापस, अगर धारणा ज्ञान में है तो वो याद करके वापस जा सकेगा, मगर वो सेम प्रक्रिया होगी क्या? स्ट्रेट धारणा ज्ञान से ही जान लेगा? नहीं, पूरी प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट धारणा ज्ञान से भी काम हो जाएगा। जिस विषय की धारणा हुई है उस विषय के संदर्भ में अब अवग्रह, ईहा और अवाय की जरूरत नहीं है दोबारा। जिन विषयों को अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं जिस किसी भी विषय के बारे में, अब उस विषय के संदर्भ में यदि वो धारणा ज्ञान तक पहुंच गई, यदि वो चीज, तो फिर हमारे को बहुत ज्यादा आकुलित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धारणा में से कभी भी निकल करके वो हमारे काम करने में समर्थ हो जाती है। मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूँ, इस धारणा ज्ञान को, कि जो पीछे जो निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन की जो बात कही थी, उसमें जो अधिगम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसे हम धारणा ज्ञान से जोड़ सकते हैं। अच्छा, जो निसर्गज में गर्भित जो अधिगम है ना, निसर्गज में गर्भित जो अधिगम है, उसे धारणा ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है वर्तमान में, कोई निमित्त नहीं दिखाई दे रहा, कोई शास्त्र नहीं है, कोई उपदेशदाता नहीं है, कुछ भी नहीं, और उसे एकदम एकाएक हो गया सम्यक दर्शन। अरे कैसे सम्यक दर्शन हो गया? तो अब कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? वो निसर्गज हुआ कि अधिगमज हुआ? नहीं, निसर्गज। निसर्गज हुआ ना। अब क्योंकि वो स्वभाव से हुआ है, इसलिए निसर्गत सम्यक दर्शन है। अब हम आपसे पूछते हैं, ये निसर्गत सम्यक दर्शन वाले के 5 लब्धियां हुई थी या नहीं हुई थी जीवन में? हुई थी, होनी चाहिए। हुई थी ना, होनी ही चाहिए। सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियां तो नियम से होगी,
क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिक करण, ये 5 लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसका मतलब निसर्गत सम्यक दर्शन वाले के भी ये 5 लब्धियां होती है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि देशना लब्धि नियम से होती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, निसर्गत सम्यक दर्शन है, स्वभाव से हुआ है, या कहाँ देशना है? ये नहीं, देशना उसने पहले कभी सुनी होगी। वर्तमान में तो कोई देशना देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले कभी सुनी होगी। तो पहले की सुनी हुई वर्तमान में काम आ रही है क्या? आ रही है। कैसे काम आ रही है? कि धारणा ज्ञान से काम आ रही है। ख्याल में आ रही है बात? यानी ये अधिगमज पूर्वक ही निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। जो जो निसर्गत सम्यक दर्शन होता है वो अधिगमज पूर्वक ही होता है, और जो भी अधिगमज सम्यक दर्शन होता है वो भी निसर्गज ही होता है, क्योंकि स्वभाव के अवलंबन के बिना कैसे होगा? हाँ। निसर्गज माने स्वभाव से, अधिगमज माने उपदेश से। तो जो स्वभाव से हुआ है उसमें भी पहले कभी ना कभी उपदेश था, जो उपदेश से हुआ है उसने भी स्वभाव का अवलंबन लिया है। तो होते तो दोनों ही हैं, मुख्यता और गौणता का फर्क है। मतलब गर्भित ही है, एक अगर कहोगे तो दूसरा होना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल गर्भित है उसमें। हाँ। तो ये जो धारणा ज्ञान है, इस धारणा ज्ञान को उस निसर्गत सम्यक दर्शन में गर्भित अधिगमच के अंतर्गत लिया जा सकता है। आप इतना ही समझ लीजिए, शेर को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी को सम्यक दर्शन हुआ है, किसी मेंढक के जीव ने सम्यक दर्शन ले लिया। ऐसे जितने उदाहरण मिलते हैं अपने को शास्त्रों में। अब हम आपसे पूछते हैं, अब उसने क्या किया? उसने मतलब किसका उपदेश सुना और क्या सुना होगा, क्या समझा होगा? उसको निश्चित रूप से पूर्व सुनी हुई देश की कार्यकारी होती है, जो पहले उसने कभी नहीं सुन रखी थी। यदि पूर्व में सुनी हुई नहीं होती तो वर्तमान में काम नहीं आती, और पूर्व की सुनी हुई जो वर्तमान में काम आ रही है, ये धारणा के बल पर काम आ रही है। यदि वो धारणा ज्ञान तक वो बात नहीं पहुंची होती, वेद विज्ञान की चर्चाएं पूर्व जन्म में कभी उसके धारणा ज्ञान में नहीं गई होती, तो वर्तमान में उपदेश से भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता था। आपके शेर को कोई 2 मुनिराज उपदेश देंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा, और तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में बैठ करके और हजारों लाखों तिर्यंच गति के जीवों को उपदेश दे रहे हैं, 12 सभाएं लगी हुई है, और वहां सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अब मुनिराज ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक शेर को ही सम्यक दर्शन के लिए उपदेश दिया था, और किसी को उपदेश नहीं दिया, और उनको शेर ही मिला था उपदेश देने के लिए। या वो दोनों मुनिराज जिसको भी उपदेश देंगे वो तो उस सम्यक दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है, उसके अंदर की तैयारी थी, अंदर में पात्रता थी, पूर्व जन्म के संस्कार थे, पिछले जन्मों में उसने देशना सुनी हुई थी, गुरु का उपदेश सुना हुआ था। वर्तमान में तो थोड़ा सा एक पुशअप करने वाली बात है, बस थोड़ा सा किसी ने आग्रह मिल गया, निमित्त मिल गया, थोड़ा सा चांस मिल गया तो हो गया काम। इसलिए हम कई बार कहते हैं वर्तमान में काम होगा ही होगा, बिल्कुल पक्का भरोसा रखना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयास करना, भेद विज्ञान आत्मानुभव के लिए प्रयासशील रहना। हाँ, यदि कदाचित नहीं हो पाए, कदाचित न हो पाए और जीवन पूरा हो जाए, मैं कदाचित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है ऐसा कि काम पूरा न हो, वेद विज्ञान सम्यक दर्शन न हो और जीवन पूरा हो जावे, कि तो क्या होगा? शंका की जरूरत नहीं है। आपके धारणा ज्ञान तक यदि वो भेद विज्ञान चला गया है तो निश्चित रूप से वो काम आएगा, आगे भाव में काम आएगा, लेकिन धारणा में भेद विज्ञान की बात चलनी चाहिए, और अंदर में चिंतन में ये बात। हाँ बोलिए। हाँ, और पंडित जी ये जो हम ये बात सब अभी समझी, स्मृति का कारण जो धारणा होती है, पर जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये सब काम होता है, तब वो स्मृति भी उस वक्त की वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने सटकारक से उत्पन्न होके तत्समय की योग्यता के साथ तभी सम्यक दर्शन होता है। तो उसमें ये स्मृति का पार्ट हम किस तरह लेंगे? वो तत्समय की योग्यता में वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने
अपने सटकारक से उत्पन्न हुई, वो जो संस्कार है वो और तत्समय की योग्यता, उसका कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, संस्कार और तत्समय की योग्यता का तो पूरा कॉम्बिनेशन है। काम तो तत्समय की योग्यता से ही होता है, 100% है, लेकिन तत्समय की योग्यता रूप वो पर्याय संस्कार रूप से प्रवर्तित पर्यायों के बिना नहीं आएगी। हाँ। माने ऐसा संभव नहीं है। जैसे समझिए आप, किसी व्यक्ति की वृद्धावस्था आई तो उसकी वृद्धावस्था उसकी तत्समय की योग्यता है ना। हाँ, बिल्कुल तत्समय की योग्यता से ही होगी वृद्धावस्था। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि जो तत्समय की योग्यता से वृद्धावस्था है, ये युवा अवस्था के बाद में है कि युवा अवस्था के पहले आ गई है? क्रम से तो युवा अवस्था पहले आती है और बाद में वृद्धा आती है। हाँ, तो यही क्रम, इस क्रम के पूर्वक ही तत्समय की योग्यता कार्यकारी होती है। इसी क्रम को संस्कार की श्रेणी में लिया जा सकता है, स्मृति की श्रेणी में लिया जा सकता है, परंपरा की श्रेणी में लिया जा सकता है। काम तत्समय की योग्यता पूर्वक ही होगा, लेकिन वो तत्समय की योग्यता माने 14वां गुणस्थान मान लीजिए आप, वो 13वें गुणस्थान पूर्वक ही होगा। हाँ, वो ये क्रम होते। हाँ, पंडित जी, वो 13वां गुणस्थान तत्समय की योग्यता पूर्वक हुआ तो वो 12वें गुणस्थान पूर्वक ही होगा। 12वां गुणस्थान यदि तत्समय की योग्यता पूर्वक हुआ तो 10वें गुणस्थान पूर्वक ही होगा, उससे पहले 9वां गुणस्थान ही होगा। ये क्रमिक विकास, ठीक है ना। कोई पूछ रहे कुछ, बोलिए। पंडित जी, लेकिन वो वहाँ जो तत्समय की योग्यता बोले तो काललब्धि और पुरुषार्थ, वैसे वही है बनती है ना, पुरुषार्थ और काललब्धि दो, सभी पांचों समवायों पूर्वक ही तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता में पांचों समवाय गर्भित हो जाते हैं। पुरुषार्थ भी गर्भित है, काललब्धि भी गर्भित है, होनहार भी गर्भित है, स्वभाव भी है उसमें। तत्समय की योग्यता में पांचों समवाय आ जाते हैं। किसी को छोड़ करके तत्समय की योग्यता रूप कार्य नहीं होगा। वो उस समय की योग्यता है, लेकिन उस समय में, जैसे देखिए आप, जैसे हम पर्यायगत योग्यता कहते हैं ना, तत्समय की योग्यता की बात देखिए आप। जैसे समझिए आप, कोई भी व्यक्ति अभी इस पंचम काल में मर करके मोक्ष नहीं जा सकता, कि सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकता, कि 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तत्समय की योग्यता। कि देव मर करके नारकी नहीं हो सकता, कि क्यों? उसकी योग्यता ही इस प्रकार की है। ये कैसी बात कर सकते हो आप? माने ऐसा स्वरूप है इस तरह का। जो नियम परक जितनी भी बातें आती है वो सब तत्समय की योग्यता स्वरूप होती है, लेकिन वो तत्समय की योग्यता भी, उसकी पर्यायगत योग्यता भी क्रमिक है। वो उसमें ही होगी वो योग्यता, किसी दूसरे में नहीं हो। जैसे स्त्रियों में 6वें नरक तक जाने की पर्यायगत योग्यता है, पुरुषों में 7वें नरक तक जाने की पर्यायगत योग्यता है। ये ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव की क्या बात है? पर्यायगत योग्यता है इस तरह की। अब जैसी पर्यायगत योग्यता है वही तत्समय की योग्यता रूप से परिणमित होगी। यदि कर्म बांधेंगे तो 6वें नरक तक ही बांध सकते हैं, वो बांधेंगे तो 7वें नरक तक बांध सकते हैं। ऐसा ही नहीं पंचेंद्रीय जीव नरक में जाएगा तो पहले नरक तक जा सकता है, कि 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव मर करके नरक में ही नहीं जाएगा। नरक गति का ही बंधन नहीं होता उनको। देखो, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि जीव मर करके नरक में नहीं जा सकते और निगोद में जा सकते हैं। ये कैसा स्वरूप है कि निगोद में जा सकते हैं, नरक में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। तत्समय की योग्यता के अनुसार ही पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु, समझ लीजिए आप, अपने घर से कभी निकलता नहीं है, आसपास नहीं रहता है, कभी सफर नहीं करता, कभी इधर उधर कहीं जाता नहीं है। उस व्यक्ति की मृत्यु यदि 1000 किलोमीटर दूर, 2000 माइल दूर यदि होनी है तो क्या होगा? जाएगा, वहीं होगी ना, वहां जाएगा। तो अब वो वहां जाएगा तो उससे पहले होने वाली जो प्रक्रिया और प्रोसेस है, उसके लिए जो साधन जुटेंगे, उसके लिए जो प्रवृत्ति होगी, उसके लिए जाने के लिए जो उसका मानस बनेगा, टिकट खरीदेगा, क्या क्या परिस्थितियां होगी, किन परिस्थितियों के अंदर वो वहां से वहां चला जाएगा, कैसे, वो सारी चीजें, घटनाक्रम बनेगा उसका।
वो उस तत्समय की योग्यता के पीछे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती असंख्यात पर्यायों का क्रमिक विकास है। तत्समय की योग्यता तो फाइनल कारण है, ठीक है ना, निमित्त उपादान का प्रकरण है और बहुत सुंदर स्पष्टीकरण इन सब विषयों के संदर्भ में उपादान पुस्तक में मिलता है। क्या है, फाइनल तो है तत्समय की योग्यता, लेकिन उससे पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, वो भी तो कारण है ना। और उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, तो उससे पहले की असंख्यात पर्यायों में जो क्रमिक विकास चला आ रहा था वो तो चलेगा ही, वो कैसे नहीं चलेगा। इसलिए तत्समय की योग्यता स्मृति की या धारणा ज्ञान की या संस्कार ज्ञान की किसी भी रूप में बाधक नहीं है, ठीक है ना। ये बात अपने उपयोग में रखनी चाहिए। फिर यहाँ हम जब कारण कार्य की बात करेंगे तो फिर वापस हम तत्समय की योग्यता पे ही उसी वक्त की सत्कारक की बात, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है ना कि सब उसको कारण, पूर्व कारण हम क्रमिक बोलते हैं कि सब कारण दे दिए फिर भी कार्य नहीं हुआ। तो वहाँ पर किस तरह तत्समय की योग्यता का हम सपोर्ट करेंगे उस बात को। हम देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, लेकिन इसमें जवाब भी गर्वित हो रहा है कि भाई हमने सब कारण मिला दिए, लेकिन वो मिले कहाँ है कारण। सब कारण मिल जाते तो काम हो ही जाता ना। हाँ। काम नहीं हुआ है, यही इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है। एक बहुत अच्छे किसी प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान का वाक्य मेरे को याद आता है इस संदर्भ में। असफलता सिर्फ यह प्रदर्शित करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरी एकाग्रता और तन्मयता और पुरुषार्थ पूर्वक नहीं हुआ है। सिर्फ इतना सा है। क्या कहा मैंने? असफलता सिर्फ इतना सा प्रदर्शित करती है। असफलता से यह स्पष्ट बात ख्याल में आती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरी तरह से नहीं हुआ है। बरोबर। यदि प्रयास पूरी तरह से होता तो असफल ही नहीं होता। मैंने प्रयास में कमजोरी है, कहीं ना कहीं तो कमी है, कमी अपनी ही है। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, तो सब तत्समय की अरे नहीं नहीं, जो मेहनत की है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, आप उस बात को स्वीकार करो, तत्समय की योग्यता कह करके स्वीकार करो, ठीक है, अच्छी बात है। ये सब चिंतन के विषय हैं। योग्यता पर जब वजन आता है ना पंडित जी, तो पुरुषार्थ थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। अगर उसके तत्समय की योग्यता रूप जो चिंतन है ये हर समय करने योग्य भी नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि हर जगह पर हर बात में हम योग्यता कह करके और हम निष्क्रिय होने की बात कहें और पुरुषार्थहीनता की बात करते हैं। या कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे को जब हम स्वाध्याय, आत्मकल्याण, भेद विज्ञान, चिंतन मनन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मानुभव या कोई धार्मिक आयोजन प्रयोजन, इन प्रसंगों की जब बात करते हैं तो ये कहता है सम्यक दर्शन तत्समय की योग्यता होगी तो हो जाएगा। वहाँ पुरुषार्थहीनता की बात करता है। हम ये कहते हैं तत्समय की योग्यता शॉप ओपन करते समय क्यों नहीं लगता है, बिजनेस में क्यों नहीं तत्समय की योग्यता ध्यान में आती है। ये तत्समय की योग्यता तो वहां स्मरण करने योग्य है जब बिजनेस में लॉस लग गया। तत्समय की योग्यता तो वहां लगाने योग्य है जब हमने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी इतना नुकसान हो गया हमारे को, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, तो विचार करना तत्समय की योग्यता थी ऐसी। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होवे तब कहना कि तत्समय की योग्यता ही ऐसी थी। लेकिन अभी तो हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं किया। हमारे को क्या राइट है ये बात कहने का कि तत्समय की योग्यता होगी तब हो जाएगा। बरोबर, ठीक है ना। हाँ। तो समय हो गया है, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए हैं। हाँ, आज थोड़ा प्रकरण भी
विषय से थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन बहुत अच्छी बात आई। तो नहीं, हम लोगों ने थोड़ा रोचक बनाया ना, आप कंप्लेन करते थे ना। हाँ हाँ, कंप्लेन क्या, मेरे को खुद को कई बार ऐसा फील होता है। मेरे से लोग क्या है, यहाँ जो भी सुनता है ना कि राजवार्तिक चल रहा है, लोगों को आश्चर्य होता है कि आप कैसे चला रहे हो, कौन सुनते हैं। राजवार्तिक सुनने वाले भी हैं लोग ऐसे। राजवार्तिक को वास्तव में बहुत जटिल विषय के रूप में सब समझते हैं। सबको ऐसा लगता है कि राजवार्तिक पढ़ना पढ़ाना तो बहुत कठिन काम है। मेरे से डॉक्टर भारिल साहब ने ही कह दिया था ये कि तुम राजवार्तिक चला रहे हो, गजब हो गया, ऐसा कैसे चला रहे हो। लेकिन इसमें भी सरसता दिखेगी। ये पहला दूसरा अध्याय थोड़ा सा पहले में ज़्यादा है, दूसरे में भी है थोड़े बहुत। आगे के अध्यायों के अंदर थोड़े न्याय के विषय कम है। पहले, दूसरे और पांचवें में थोड़े बहुत न्याय के विषय ज़्यादा हैं। तो इसमें अपन न्याय के विषयों को थोड़ा सा पास्ट और गौण है अपन देखें, और जो मूल प्रयोजन रूप सूत्र की बात है उसे प्रमुखता से अपन देखें। मूल सूत्र तो मौलवी आचार्य के हैं ही, जो बहुत मार्मिक है। चलिए, हाँ जी, जनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ।